अगर ये वो तो बकवास है, उसमें है ही दम कुछ नहीं, एवं ही है। बात क्या है ये? इस बात में कौन सा दम है? मुझे कोई समझा दो, हुड्डा साहब खुद बता दो कैसे पलटी सरकार बदल जाएगी, बताओ मुझे किस तरीके से बदलेगी। 31 MLA हैं कांग्रेस पार्टी के, बदल देंगे सरकार हुड्डा साहब? बकान की बात है ये। लोगों को जो आदमी यूं कहता है मैं तो धरती पलट दूंगा, ये MLA बना दो मेरा, वो तो पागल बना रहा है। इज बिफूलिंग द पीपल। में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता खट्टर की सरकार गिर जाए, किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता। जो भी आदमी कह रहा है वो कोरी बकवास कर रहा है। अरे भोली बूझ, 100% रिजर्वेशन इस देश की तबाही। पागल है वो तो, ये गॉन मैड, पागल हो चुका। पहले जाटन गाली को शारदा बामणान को से STBC खातर आया हूं। एक बात बताओ, मैं तो 1000 बात बता सकता हूं, आज नहीं बताऊंगा। उसके पास अगर कम्युनिस्ट का भी टिकट होता तो भी उसके समर्थन के लिए जरूर आता। पिछले चुनाव तो क्योंकि मैं भी खुद चुनाव लड़ रहा था इसलिए मैं नहीं आ पाया। ऐसे ऐसे लोग कितने हैं जो चुनाव लड़ते हैं। DSP का पद छोड़ के आया है, हिंदुस्तान वर्ल्ड में एक पोजीशन हासिल करके आया है कुश्ती में, सारी दुनिया के पहलवानों को हरा के आया है और अच्छे से अच्छा इंसान है। तो मैं तो उस नाते से उसकी मदद करने आया। पार्टी का भी समर्थन रहेगा, खाली पहलवान को रहेगा? है जी, पार्टी का भी समर्थन रहेगा या पहलवान? अरे भाई पार्टी की तो टिकट ले रही है, उसको तो लाभ कुदरती होगा नेचुरली। ही इज ऑन द BJP टिकट, नेचुरली BJP विल बी बेनिफिटेड। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं जो आया हूँ मुझे किसी पार्टी ने नहीं भेजा, मुझे BJP ने नहीं भेजा, मुझे जजप्पा ने नहीं भेजा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के आया हूँ कि भाई इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तमाम दिग्गज नेता जो है BJP JJP के यहाँ आ रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं भेजा यहाँ चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों में? ये कोई सवाल ही नहीं है, उनकी मर्जी, मैंने क्या लेना भाई इस बात से। ना मैं किसी का कोई मुझे कह दे कुछ भी, मैं मानूं ना मानूं वो भी मेरी मर्जी है, ये कोई बात नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? जजपा जो है 2-3 दिन से साफ दिखाई दे रही है, पहले मुझे नहीं पता जजप्पा का, जजप्पा वाला से पूछो। मैं तो खुद पर्सनल कैपेसिटी में, जजपा में है सर। मैं पर्सनल कैपेसिटी में मदद करने आया हूँ। राम कुमार गौतम नारनून का रहने वाला हूँ, MLA हूँ, इस नाते से मदद करने आया हूँ। मेरा ये, मुझे जब पता लगा पिछली बार योगेश्वर गांव में भी आ रहा था तो मुझे बड़ा दुख पहुंचा। चलो गांव का कैंडिडेट था, वैसे तो मैं समझता हूँ, मेरी धारणा इन मलिकों के बारे में ये है कि भाई इनको तो पुराने लोग यूँ कहते मलिक राजा है भाई, बड़ा शाना है, बड़ा बड़े दिल वाला है। लेकिन फिर भी चलो गांव का था, गांव का कई बार नारा लग जाता है। अब की बार तो गांव को एक होके करना चाहिए मदद उसकी, कोई गांव का उम्मीदवार भी नहीं है। इस तरह से लगातार किसान नाराज हैं, जो 3 जातीय सिपाही हैं और एक जाट बहुल है, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या मानना है? ऐसा है, जहाँ तक अध्यादेशों की बात है, जहाँ इस कानून की बात है, अब मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ, अगर कोई इसमें चीज़ किसान मांगते हैं, कमी रह गई है, तो मोदी सरकार को देनी चाहिए। मैं खुद इसका पक्षधर हूँ। किसान का जीवन बड़ा कठिन जीवन है, साधारण जीवन नहीं है। किसान बड़ा मुश्किल गुजारा करता है, बहुत परेशानियों से गुजरता है। इसलिए किसान की जो भी मांग है, वाजिब मांग, वो सारी माननी चाहिए। जो कमी रह गई है वो भी करनी। पर्सनल ओपिनियन क्या है, अगर आपने उस बिल को पढ़ा होगा? मैंने पढ़ा नहीं। ठीक है, गलत है। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कोई सा न कौन सा एक कानून नहीं पढ़ रखा। इसलिए मैं तो एक बात ही कहता हूँ, जो चीज़ किसान के हक में नहीं है उसको ठीक करना चाहिए, किसान के हक वाली चीज़ करनी चाहिए। ऐसा तो यही कह रहे हैं कि अगर ये वो तो बकवास है, उसमें है ही दम कुछ नहीं, एवं ही है। बात क्या है ये? इस बात में कौन सा दम है? मुझे कोई समझा दो, हुड्डा साहब खुद बता दो कैसे पलटी सरकार बदल जाएगी, बताओ मुझे किस तरीके से बदलेगी। 31 MLA हैं कांग्रेस पार्टी के, बदल देंगे सरकार हुड्डा साहब? बकान की बात है ये। लोगों को बरगलाते हैं और जो इंटरव्यू देते हैं कई, मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती। भोले वाले किसान को भगाते हैं, जात पात का जहर डालते हैं,
डेवलपमेंट कौन सा डेवलपमेंट कर गया? किसने कर दिया पहले बताओ मुझे, क्या डेवलपमेंट हुआ पहले? लंबी चौड़ी बात क्या हुई? आज जो है इनका कैंडिडेट अगर जीतता है बीजेपी का, तो चंद घोषणाएं करके गए हैं, डेफिनेटली पूरी करेंगे वो, और नहीं पूरी करेंगे तो 4 साल के बाद उनके जूत मारियो, क्या दिक्कत है? आज तो उनका समय है, इस समय के खिलाफ क्यों जाओ? जो आदमी यूं कहता है मैं तो धरती पलट दूंगा, ये एमएलए बना दो मेरा, वो तो पागल बना रहा है, इज बिफूलिंग द पीपल। आप मुझे बताओ, आप खुद समझदार लोग हो, किस तरीके से बनेगी सरकार? हुड्डा साहब की सरकार बन सकती है 4 साल के बाद जब इलेक्शन आएगा, उस समय हुड्डा साहब कह सकते हैं। पिछले इलेक्शन में भी वो कह सकते थे कि भाई हमारी लड़ाई है और हमारी सरकार बनाओ, और लोग जो उनके वेल विशर हैं वो बना देते, उन्होंने बनाया। वो कहते अब जो भाई पिछली बार बना था श्रीकृष्ण हुड्डा, वो तो इस हल्के का भी नहीं था। आज तो कुछ कहने को है ही नहीं। वो यही कहते हैं अगर ये चुनाव हम जीत जाते हैं, बीजेपी के और जेजेपी के विधायक बड़े नाराज हैं, वो कहीं ना कहीं इस्तीफा देंगे, सरकार टूट जाएगी। कमाल करते हो जी, कैसी बोली बोली बात कर रहे हो आप? कितने आप गणित सारे जानते हो? कितने क्या गणित है? किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता खट्टर की सरकार गिर जाए, किसी सूरत में भी सवाल पैदा नहीं हो सकता। जो भी आदमी कह रहा है वो कोरी बकवास कर रहा है ही कुछ नहीं। वो सिर्फ ये है लोगों को बका रहे हैं और अंदर खाने जाके कानाबाती कुर करते हैं। अरे यो ब्राह्मण बन गया तो बताओ ये कौम कहाँ से आ गई है? यूं नहीं कहते रहिए हिंदुस्तान का गौरव है, इसने सारे देश का नाम रोशन कर दिया, इसने भैंसवाल गांव का, बड़ौदे का, हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, हिंदुस्तान का गौरव है, ये कोई नहीं कहता। वो कहते हैं किसान विरोधी सरकार। अरे किसकी किसान विरोधी सरकार है? किसान विरोधी है तो वो लड़ाई रखो, तुम यहाँ के करने कर रहे हो? वो कहते हैं प्रतिनिधित्व जो योगेश्वर करते हैं, किसान विरोधी सरकार का करते हैं। कुछ नहीं करता वो तो योगेश्वर को वोट जो मिलना चाहिए वो उसकी अपनी शख्सियत का मिलना चाहिए, और जो लड़ाई वो किसान हित में भी लड़ सकता है, बनने के बाद वो जब वहाँ बैठेगा तो किसान की कोई कमज़ोर बात है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो कहेगा ये ठीक करो। अगर राजकुमार पागल हो जाएगा, 100% रिजर्वेशन के मायने हैं देश निकाला देना, टैलेंट को देश का बीज मारना। क्या कर रहा है? 100% रिजर्वेशन भाइयों चाहिए, अड़ू से लोग बैठे, हाँ भाई ठीक कह रहा है। अरे भोली बूझ, 100% रिजर्वेशन भी देश की तबाही। पागल है वो तो, ये गॉन मैड, पागल हो चुका। पहले जाटा निकाली को शारदाई बामणान को से STBC खाता रहा हूँ। एक बात बताओ, मैं तो 1000 बात बता सकता हूँ, आज नहीं बताऊंगा मैंने STBC के लिए क्या किया। वो एक बताओ अपनी जिंदगी। शोए जहर फैलाने के, जहर फैला रहे हैं। जब वो MP बना कुरुक्षेत्र से, जाटों ने खुद कहता है 20-25% वोट दिए थे, ब्राह्मणों ने भी दिए थे, बनियों ने भी दिए थे, हर कौम ने दिए थे। अब STBC उनकी वोट लेना चाहता है। पागल के बच्चे हैं वो, क्यों देंगे वोट उसको? किसका नुकसान नफा करेगा वो? बहुत सियाने हैं लोग, आज ऐसे दुकान नहीं चलने देते। मैं सारे खेडे करा के जो यो ईब करे, इससे कई गुना ज्यादा कर रहा हूं मैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने इसको समझाया था, अरे मगर तू राजकुमार, तू यूं कह पार्टी चलानी है, मैं सबको सबका हक दूंगा भाई। तू कहता 35 कट्ठी, 35 जाट ने इग्नोर कर देगा। आज जाट बहुत आगे जा चुका है और जाट ने तेरे को वोट नहीं दिया। मेरे को MLA दोनों बार बनाया जाटों का, इबके तो सारे जाटा ने बनाया हूं। पिछली बार भी जाटों का बड़ा रोल था। जाट कौम को इग्नोर कर देगा, कैसे कर देगा? फिर ब्राह्मण, कहीं वो बता रहा था मेरे को कोई, बोला भाई ये पुजारी हैं, यूं बोला पत्थर पूजे हैं, बोला सारे गरीब हैं। वो उन गले भी छेड़ दी, बढ़ेगा कड़े सी। अरे STBC के अनेक चौधरी हैं, तने क्यों मानेंगे? तुम्हारों के न्यारे चौधरी हैं, वाल्मीकियों के न्यारे हैं। तू कौन? बोला मैं खाम खा। अरे है तो सूरसेन की औलाद तो नकली है, असली हो तो ये लड़ाई लड़न की नहीं है जो तू कर रहा है। यूं कह
भाइयों सबको सबका हक दूंगा भाइयों, 100% रिजर्वेशन चाहिए भाई। क्या ये मान के चला जाए कि रामकुमार गौतम ने अपना बिस्तर यहाँ बड़ौदा चुनाव के लिए डाला? नहीं, बिस्तर की कोई बात नहीं है। मैं जो मदद कर सकता हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरा समर्थन योगेश्वर योगेश्वर के लिए है, सरकार के लिए भी। योगेश्वर के लिए मेरा सिर्फ समर्थन कैंडिडेट के हिसाब से ही इज द बेस्ट कैंडिडेट। हर इंसान को सब कुछ भूल के पार्टी पुल्टी ये वो योगेश्वर की अच्छाई को देख के, उसके अपने काबिलियत को देख के समर्थन करना चाहिए। पार्टी में तो राज में हजार तरह की खूबियां भी होती, इसने तो आज तक राज में सिर करे ही नहीं बेचारे ने। इसके पार्टी की कमी पेशी या आंदोलन फलाना दिखला, इसके किस बात का चेप? ये तो अभी ही इज ए न्यू एंट्रेंट ऑफ इन पॉलिटिक्स। चाय पानी वर्मा जी सबके